जिंदगी में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासकर जब पैसों की बात हो। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इन अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए हम तैयार कैसे रह सकते हैं, ताकि जब मुश्किल आए तो हम घबराएं नहीं बल्कि संभले रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है और फिर अचानक से जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सोचना थोड़ा परेशान कर सकता है, पर सच कहूं तो इसी का सामना करने में ही समझदारी है। देखिए, सच तो यही है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये तो जीवन का हिस्सा है ना, है ना? पर सवाल ये है कि ये अचानक आने वाली मुसीबतें आखिर होती कैसी हैं? चलिए देखते हैं। ये कुछ भी हो सकता है सच में। मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई, या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर महामारी जैसा कोई बड़ा संकट जो पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दे। अब ये वो चीजें हैं जिनका हम प्लान तो नहीं बना सकते, पर हाँ, इनके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल बफर मतलब कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो क्या हो सकता है। और यकीन मानिए, इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी गंभीर हो सकते हैं। बस सारी मुश्किल की जड़ यहीं से शुरू होती है, जब कोई संकट आता है और उससे निपटने के लिए हमारे पास कोई सेविंग्स ही नहीं होती। ये एक बहुत ही असुरक्षित और टेंशन वाली सिचुएशन होती है। और इसका नतीजा बहुत सीधा और बहुत तेज होता है। इंसान पूरी तरह से कंगाल हो सकता है। सीधी सी बात है, जब इनकम बंद हो जाए और खर्चे बढ़ते रहें तो बिना बचत के गुजारा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर क्या होता है? मजबूरी में पैसा उधार लेना पड़ता है, अक्सर क्रेडिट कार्ड से या पर्सनल लोन लेकर, जिन पर ब्याज इतना ज्यादा होता है कि पूछो मत। और बस यहीं से उस कर्ज के जाल की शुरुआत होती है, जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। अब जरा यहाँ देखिए, इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बिना फंड के उधार लेने की मजबूरी है, बहुत ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है और लगातार पैसों का टेंशन है। और दूसरी तरफ एक फंड के साथ अपने खर्चे उठाए जा सकते हैं, नए कर्ज से बचा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। फर्क वाकई बहुत बड़ा है। तो भाई, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसको ना अपनी फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट की तरह समझिए। एक ऐसा टूल जो आपको कोई भी फाइनेंशियल चोट लगने पर फौरन राहत देता है। और वो फर्स्ट एड किट है इमरजेंसी फंड। इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। ये वो पैसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग रखा गया है। ये पैसा छुट्टियों या नई गाड़ी के लिए नहीं है, ये सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये होता क्या है, पर सवाल ये है कि इसमें पैसा कितना बचाना चाहिए। तो चलिए अब इस फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को बनाने के प्रैक्टिकल पहलू पर चलते हैं। एक जो आम नियम है वो है 3 से 6 महीने। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके फाइनेंशियल सुरक्षा कवच का बेस है, उसकी नींव है। तो इन 3 से 6 महीनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे चलाने लायक पैसा होना चाहिए, जैसे कि घर का किराया, बिल, राशन पानी, वो सब कुछ जिसके बिना काम नहीं चल सकता। और एक बात याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ एक मिनिमम सलाह है। सच तो ये है कि जितना ज्यादा बचाया जा सके उतना ही अच्छा है। सीधी सी बात है, जितना बड़ा फंड होगा उतनी ही ज्यादा सुरक्षा और मन की शांति होगी। और आखिर में, ये सब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस इमोशनल और प्रैक्टिकल फायदे के बारे में है जो इस सुरक्षा से मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे घबराहट को मन की शांति में बदल देता है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो घबराकर कोई भी जॉब पकड़ने के बजाय एक इमरजेंसी फंड उन्हें शांति से एक नई और सही नौकरी खोजने के लिए कई महीनों का वक्त दे सकता है। ये पावर उनके हाथ में देता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, इसका असली मकसद है फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति पाना। ये जानना कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो हमारे पास एक सेफ्टी नेट है। ये एहसास ही बहुत पावरफुल होता है। तो आखिर में जानना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है ना? तो अब सवाल ये उठता है, इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाने की दिशा में पहला कदम क्या होगा?